भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर के समझौते के बाद भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए और आइए देखते हैं कि सीज फायर के बाद आखिर दोनों देशों में चल क्या रहा है। आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता निभाते हुए दोनों देशों से काफी लंबे समय तक बातचीत की और उसके बाद फाइनली दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौता करवाया सीज फायर का, राइट। लेकिन बीती रात पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत ये की थी कि 3 घंटे बाद ही सीज फायर को तोड़ दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान समझौते का जो दावा किया था उसको पाकिस्तान की सेना ने तोड़ दिया था और बीती रात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई शहरों में ड्रोन अटैक भी किए। जम्मू, कठुआ, उधमपुर में ब्लैकआउट भी किया गया। उसके बाद ऐसा लग रहा था दोस्तों कि आज सुबह या दिन भर में फिर से माहौल खराब हो सकता है, लेकिन राहत की बात ये रही कि अभी राजस्थान, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक में हालात सामान्य हैं। हमारी भारत के एयरफोर्स ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जानकारी देंगे आगे कि इस ऑपरेशन पर क्या अपडेट चल रहा है। बाकी अभी दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के हालात सामान्य दिख रहे हैं और जो शहीद जवान थे उनके शव भी घर पहुंचाने लगी एयरफोर्स। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में भारत ने कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और अब एक दिन पहले सीज फायर का उल्लंघन भी किया। जम्मू पहलगाम हमले के बाद से लेकर अब तक 19 दिन हो चुके हैं। इस पूरी 19 दिनों की टाइमलाइन में क्या क्या हुआ तो फटाफट से कुछ हाइलाइट्स देख लीजिए आप। 22 अप्रैल 2025 को यह घटना हुई। पहलगाम हमला हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट की जान चली गई थी। मरने वालों में 25 लोग भारतीय थे, एक नेपाली नागरिक था। आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर कलमा पढ़ने को कहा, फिर गोली मारी। ठीक है, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह तुरंत उसी शाम जम्मू कश्मीर पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग भी की और फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त बड़े फैसले लिए गए, जैसे सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया। और ऐसे भी खबरें चल रही दोस्तों कि क्या अब पाकिस्तान को वापस पानी मिलेगा? क्या ये सिंधु जल समझौता जो सस्पेंड कर दिया भारत सरकार ने, क्या इसको रिस्टोर किया जाएगा? इस पर भी एक बड़ी खबर है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको पता होगा कई पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द कर दिए और यहाँ जो अवैध रूप से जो भी लोग रह रहे थे उन सभी को वापस उनके देश भेजा गया। उसके बाद बिहार से पीएम मोदी ने आतंकियों के खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई करने का अनाउंसमेंट भी किया था। इजराइल ने भी भारत के समर्थन में इस हमले की निंदा की थी। फिर भारत ने अपने कई INS सूरत समेत कई मिसाइलों की टेस्टिंग की। पाकिस्तानियों के वीजा, पासपोर्ट वगैरह रद्द किए गए। तो ये जो पूरी टाइमलाइन रही, इस दरमियान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत को काफी अच्छा सपोर्ट मिला। अमेरिका के न्यूयॉर्क वगैरह से काफी भारत के समर्थन में बातें कही गई, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ तुर्की, अजरबैजान और चाइना वगैरह इस तरह की मुस्लिम कंट्रियों का ही सपोर्ट मिल रहा था। पहले तो यूएस ट्रंप ने कहा था कि दोनों देश इसे किसी न किसी तरह सुलझा लेंगे, लेकिन जब वॉर की स्थितियां बहुत ज्यादा ही हेवी बनने लगी उसके बाद उन्होंने मध्यस्थता का रोल निभाते हुए दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया। काफी डिजिटल स्ट्राइक भी हुई, कई यूट्यूब चैनल वगैरह, OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट बैन किए गए। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्रियों के साथ एक के बाद एक ढेर सारी हाई लेवल मीटिंग्स भी की। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस भी बंद कर दिया और इस तरह से मई का महीना शुरू हुआ और उसके बाद अचानक एक दिन भारत ने शुरू कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए भारत ने, राइट। तो ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि सीज फायर हो चुका तो इस ऑपरेशन खत्म हो गया। अभी आज के लेटेस्ट जो PMO की मीटिंग हुई इसमें देखिए रक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो टाल दी है, लेकिन अब कल भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेना के अधिकारी बातचीत करेंगे। बॉर्डर स्टेट में हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। आज जो बैठक हुई इसमें प्रधानमंत्री ऑफिस में रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS और NSA अजीत डोभाल के साथ ये मीटिंग चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि ब्रह्मोस की आवाज और धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। नया भारत सीमा पार जाकर भी मुंहतोड़ जवाब देगा। यूपी लखनऊ में एक और नई ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये मिसाइल के साथ अपनी फोटो भी खिंचवाई, देख सकते हैं आप। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होगा अब यहाँ पर। ये बहुत ही एक ताकतवर मिसाइल है, देख सकते हैं इसकी खासियत भी। और भारत सरकार ने पाकिस्तान को सीज फायर के साथ ही एक बड़ी हिदायत ये जरूर दे दी है कि भविष्य में अगर भारत पर कोई आतंकी हमला भी हुआ तो उसे भी युद्ध माना जाएगा और हमारी सेना उसे युद्ध समझ करके ही जवाब देगी उसी तरह से। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम यानी सीज फायर से जस्ट पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें भारत सरकार ने क्लियरली कह दिया कि भविष्य में भारत पर होने वाला हर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध का कारण या युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। ये देख सकते हैं एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है, जब कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ सैनिक, ड्रोन, मिसाइल, हवाई हमला वगैरह इस तरह की चीजें इस्तेमाल करता है तो इसमें गिना जाएगा इस आतंकी हमले की गतिविधियों को, है ना। तो भारत के एयर स्ट्राइक से लेकर सीज फायर तक अब आखिरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हुए, दुकानें खुली, पाकिस्तानियों ने भी जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए बहुत जरूरी था सीज फायर। तो भारतीय लोग तो ये चाह रहे थे कि एक बार पाकिस्तान को कुचल दो, इंडियन आर्मी सबक सिखा दो, अच्छा तो मजा आ जाए। क्योंकि कल से ही सीज फायर के बाद कई लोग तो कह रहे हैं कि युद्ध तो छेड़ ही दिया था, लगे हाथ POK भी ले लेते। तो भारत से ज्यादा पाकिस्तानियों ने खुशियां मनाई सीज फायर की, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता, तबाह हो जाता, कंगाल हो जाता अगर ये युद्ध आगे बढ़ता। तो समझ रहे हो,
आज जाकर हालात सामान्य हुए, जबकि कल तो ड्रोन अटैक किए थे पाकिस्तान ने। लेकिन अभी संघर्ष विराम के बाद राजस्थान, पंजाब, जम्मू वगैरह में सभी जगह पर स्थितियां सामान्य है। और देखिए राजस्थान के श्रीगंगानगर में इमरान खान की पार्टी का आज ये झंडा भी मिला, जिस पर बलून बंधे हुए थे, उड़ता उड़ता आ गया। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से पैसेंजर के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज ये एक और ट्वीट किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फोर्टिट्यूड टू फुली नो एंड अंडरस्टैंड दैट इट वाज द टाइम टू स्टॉप द करंट अग्रेशन। कुल मिलाकर इन्होंने आज एक बार फिर से खुशी जताई कि दोनों देश समझ गए और दोनों देशों की तरफ अच्छी बुद्धिमान सरकारें हैं, ऐसा वैसा। अच्छा, उनकी इन बातों पर देखिए दोस्तों, भारत से मुस्लिम नेता ओवैसी ने एक बहुत ही अच्छा और लॉजिकल सवाल भी पूछा। देखिए संघर्ष विराम पर ओवैसी का सवाल कि क्या अमेरिका इस बात की गारंटी देगा पाकिस्तान अपनी जमीन आतंकवाद के लिए आगे इस्तेमाल नहीं करने देगा। बहुत ही जायज सवाल है इनका, क्योंकि बात करनी चाहिए कि आगे जाकर भविष्य में भी पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेगा, है कि नहीं। ये सवाल भी जायज है इनका। हालांकि दोस्तों सीज फायर के बाद भी अब भी बॉर्डर पर तैनात रहेगी भारतीय सेनाएं। और बाकी सिंधु जल समझौते का क्या होगा, इस समय 10 सवालों के जवाब मैं आपको एक अलग से वीडियो में अपडेट में बता दूंगा कि सीज फायर से क्या क्या लाभ हुए और सीज फायर के बाद अब कौन कौन से समझौते रहेंगे। और कश्मीर पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बड़ी घोषणा की। उसके बयान के बाद से पाकिस्तान में खुशी का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 1000 साल पुराना मुद्दा सुलझाने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने जो अभी एक लेटेस्ट ट्वीट किया, उस ट्वीट में कश्मीर पर भी उन्होंने बात कही। बोले कि आई विल वर्क विथ यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। ट्रंप ने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस कश्मीर के मुद्दे का 1000 साल बाद हल निकालने की कोशिश करेंगे। जबकि भारत ने इस मामले में कहा कि कश्मीर कोई विवादित मुद्दा ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा कश्मीर तो भारत का है। तो ये भी बातचीत का दौर मसला चल रहा है। अब ये जम्मू कश्मीर की लेटेस्ट तस्वीरें देखिए, कुछ राज्यों के हालात आपको बताता हूँ। कश्मीर में बाजार खुले, सड़कों पर निकले लोग। राजस्थान, पंजाब में आज 35 ट्रेनें जो कैंसिल थी वो शुरू हुई। 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स के खुलने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और देखिए सीज फायर के बाद हरियाणा राज्य में भी हालात सामान्य हुए। हिसार एयरपोर्ट अब खुलेगा जल्दी, टिकटों की बुकिंग शुरू हुई। कल से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी होंगे। राजस्थान की भी तस्वीरें देखिए, जैसलमेर से पाकिस्तान कॉल करने वाले 12 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत पाक बॉर्डर से भी 4 लोगों को पकड़ा। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान के भी अब बाजार वगैरह खुलने लगे, तस्वीरें देख सकते हैं आप। पंजाब के भी बॉर्डर इलाकों में हालात सामान्य हुए। भारत पाकिस्तान सीमा पर गाँव के लोग अब वापस अपने घरों में लौट रहे हैं। पठानकोट जम्मू बॉर्डर पर भी बाजार खुले। गुजरात के भी बॉर्डर इलाकों में अब हालात सामान्य हुए। सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी, बाजार खुले। 94 गाँव में रात भर कल तो ब्लैकआउट रहा था। और इस बीच दोस्तों पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ भी सामने आ रहे हैं। S-400 को तबाह करने से लेकर मस्जिद को निशाना बनाने तक पाकिस्तान ने कई झूठी फेक खबरें भी फैलाई। मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन वाली वीडियो में बताया था कि दुश्मन देश के द्वारा सोशल मीडिया पर जो झूठ का प्रचार फैलाया जा रहा है उस पर कभी विश्वास ना करें आप, ठीक है ना। बल्कि हमारी ऑफिशियल सरकार, भारत में जो ऑफिशियल सोर्सेज से आपको जो जानकारी मिलती है उसी पर बिलीव करें, ट्रस्ट करें। बाकी अभी ये माहौल चल रहा। कल रात को जब सीज फायर का उल्लंघन किया था पाकिस्तान ने, तब तो देर रात भी हमारे विदेश सचिव ने कहा था कि हमने भी भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दिया है। अगर पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की तो आर्मी फिर जवाबी एक्शन लेगी, ऐसा। तो फिलहाल तो दोस्तों सीज फायर का फैसला चल ही रहा। अगर पाकिस्तानी सेना आज की रात भी कोई हरकत करती है नापाक, तो फिर तो पाकिस्तान का बचना पूरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत भी चुप नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान सीज फायर के बहाने घुसपैठ करता रहेगा, छेड़खानी करता रहेगा और हम बैठे बैठे देखेंगे, हाथ पे हाथ धरे। नहीं नहीं नहीं, इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी है, रक्षा मंत्रालय ने भी, भारत सरकार ने भी, विदेश मंत्रालय ने भी। तो देखते हैं, बाकी तो आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताइए मुझे जरूर, ठीक है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। एक बार DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।